मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में, जिससे आपको काफी अच्छे से चक्रास के बारे में जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। 2-4 मिनट बाकी लोग सारे जुड़ रहे हैं, तब तक हम जो भी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना अपना परिचय करवाए कि जिससे हम एक दूसरे को समझ पाए। तो जो लोग भी आज के इस वेबिनार में उपस्थित है, वो आपका नाम और आप कहाँ से हो, आपके शहर का नाम आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या आप अनम्यूट करके बता सकते हो, वन बाय वन। विजय जी, आप कहाँ से हो? हाँ, मैं मसला से हूँ सर। अ, जी सर। उसके बाद उमा जी, आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। सतीश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सर मैं वडोदरा से हूँ, गुजरात। अरविंद जी, आप कहाँ से हो? सर मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। मेरा होम टाउन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में। पिंकी जी, आप कहाँ से हो? आवाज नहीं आ रही आपकी मैम। जैस्मिन जी, आप कहाँ से हो? सर पुणे। पुणे। तो काफी अलग अलग जगहों से लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं वेबिनार में, और लोग जुड़ते ही रहेंगे। हम थोड़ा सा समय देते हैं एक दूसरे को समझ, जैसे हम शुरू करने के लिए 2-4 मिनट लोग और आ जाए, फिर हम शुरू करते हैं 8-10 तक। मानसी जी, नमस्ते। आप कहाँ से हो? मानसी मैम। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते, कहाँ से हैं आप मैम? पूना से हूँ सर। पूना से। लता मैम, आप कहाँ से हो? सर मैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। धन्यवाद। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है कि हम सब कुछ जीवन में किस वजह से, कौन से बात से लेके परेशान है? मेरा आप सबसे एक सवाल कि आप सभी लोग अपने जीवन में किस बात से लेकर परेशान हो, या कौन सी बात है जो आपको हमेशा परेशान करते रहती है, जिसका नाम सुनते ही आपको डर लगता है? वो क्या चीज है? कैन आई शेयर? यस मैम। जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो थोड़ा सा ये लगता है कि बीमारी ना आए, बीमारी आकर बेड रिडन ना हो जाए। बीमारी का डर आपको बीमारी लगता है? बीमारी का डर लगता है। हाँ, बीमारी से इस तरह से ना हम जीवन जिए कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत हो। ठीक है। और कोई शेयर करना चाहेगा? जैसे इन्होंने हेल्थ के बारे में बात की है, और कोई अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह बताना चाहेगा? सर कॉन्फिडेंस
welcome. कॉन्फिडेंस की दिक्कत। ठीक, और कोई? थोड़ा मेंटल पीस सर। मानसिक शांति। ठीक है, और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? करियर के बारे में चिंता रहती है। करियर के बारे में चिंताएं रहती है। ठीक है, और कोई अपनी बात रखना चाहेगा? सर मैं अभी जैसे दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन की चिंता। तो उसके लिए थोड़ा सा मन में होता है कितना पोल्यूशन है, लोग रह रहे हैं, तो उसको कैसे। देखिए, आज हर पल हर समय हम सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आना ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हो गई है आज के तारीख में। समस्या, प्रॉब्लम, चिंता, ये सारी चीजें आज हमें दिन भर दिन रात परेशान कर रही है, और सभी लोग इनसे बचना चाहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। प्रॉब्लम, समस्या, या हम जिसे कहेंगे चिंता है, इनसे बचने का हम सभी का प्रयास चल रहा है। सही है ये बात? यस सर। और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, और हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए, कौन सी चीज मिलाना हम सब लोग चाह रहे हैं, सबको अपने जीवन में क्या चीजें चाहिए। प्रॉब्लम किसी को नहीं चाहिए, लेकिन अपने जीवन में क्या हासिल करना है आपको। गुड हेल्थ, वेल्थ, गुड हेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। ठीक है, और कोई ऐड करेगा, बताएगा? सेम सर। ठीक है, और? हेल्थ। ठीक है, और? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स। यानी हम अपने अपने जीवन में कुछ न कुछ चिंताएं, प्रॉब्लम्स को खत्म करना चाहते हैं, और कोई न कोई पावर हमारे पास हो, ये चाहते हैं। सही है मेरी बात? हर फील्ड यस। की पावर हमारे पास हो, कि जिससे हम प्रॉब्लम से दूर रहे और पावरफुल रहे वहां पे, उस एरिया में, ये हम सारे लोग चाहते हैं। यस सर, बराबर। तो आज हम अपना ये सफर शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम से पावर तक। क्या आप अपने प्रॉब्लमेटिक जीवन को खत्म करके एक पावरफुल जीवन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो? तो ये क्लास आज आपके लिए है, और अगले 90 दिन आपको कमिटेड होके मुझसे जुड़े रहना है, कि आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाए। क्या आप लोग कमिट करते हो कि अगले 90 दिन आप मुझसे हर पल हर समय जुड़े रहोगे, और अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाओगे? यस सर। क्या आप कमिटेड हो इस बात के लिए सारे? यस सर। हाँ यस सर। 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 तो ये 90 दिन का रास्ता, जर्नी हम कैसे तय करेंगे, ये सारा आने वाले 3 दिन के वेबिनार में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद 15 तारीख से हम ये जर्नी को शुरू करेंगे, और 15 जनवरी तक इस जर्नी को हम बहुत अच्छे से, 15 फरवरी तक इस जर्नी को हम काफी अच्छे से तय कर देंगे, कि जिससे हमारे जीवन में हम एक पावरफुल व्यक्तिमत्व बन जाए। हमारे जीवन के सारे जो प्रॉब्लम्स के एरिया है, वहां पर हम कहीं ना कहीं जो स्टक हो रहे हैं, वहां से निकलकर एक पावरफुल जिंदगी जीने लगे। क्या आप सभी लोग चाहते हो ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? हाँ सर। तो यस सर। क्या आप 100% 90 दिन साथ रहने का वादा करते हो? यस। यस सर। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे टीममेट
शेयर कर दे स्लाइड्स। सर वॉइस नहीं है। है मैम, चालू है आवाज। आ गई मेरे लैपटॉप पे नहीं आ। हाँ। चक्रा बैलेंसिंग फॉर एब्यूडेंस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉब्लम टू पावर, ये थीम के ऊपर मैंने ये पूरे कोर्स को डिजाइन किया है। मेरी संस्था है जिसके माध्यम से मैं कोचिंग करता हूं, उसका नाम है हैप्पी लाइफ कोचिंग। और उस संस्था का एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाना, उन्हें अपने जीवन में ग्रोथ देना, प्रॉस्पेरिटी देना, और एक आम आदमी को पावरफुल कैसे बनाना है, इसी थीम के ऊपर मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। और मेरी कोशिश चल रही है कि मैं एक आम आदमी को ऐसा बनाऊं कि वो हर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाने वाला हो। जैसे हम कई बार एक कहानी सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक देश है जहां का हर व्यक्ति करोड़पति है। वैसे मैं चाहता हूं भारत का हर व्यक्ति लखपति बने। और इसीलिए मैंने अपने लाइफ कोचिंग सिखाना शुरू किया है कि लाइफ स्किल सीखे, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर लेकर जाए और अपने जीवन को हैप्पी करे। तो आज से आप सभी का हैप्पी लाइफ कोचिंग में पहला शुरुआत हो रही है, तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इसमें। और हैप्पी लाइफ कोचिंग कुछ रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम करती है। उन रूल्स और रेगुलेशंस की थोड़ी ब्रीफ आइडिया आपको मैं देता हूं। सबसे पहले, हम कोई थ्योरी क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे अपने जीवन को बदलने के लिए बैठे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप सारे लोग यहाँ पर अपने जीवन को बदलने के लिए आए हो? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले है, आप सभी को अपने अपने कैमरास ऑन रखने हैं कि एक अच्छी एनर्जी की वाइब्रेशन आप तक आए और आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सको। दूसरी चीज है, आपको सारे नोट्स मिलने वाले हैं, सारी पीपीटीज वगैरह शेयर कर दी जाएगी आपसे ग्रुप में। तो चिंता ना करें आप लोग, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जो कुछ मैं बातें कह रहा हूं उनको ध्यान पूर्वक सुनना है और हो सके उतना डिस्कशन में पार्टिसिपेशन करना है। क्योंकि आप जितना पार्टिसिपेट अच्छा करोगे उतना आपकी एनर्जी ग्रो करना शुरू करेगी। क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? यस सर। और तीसरा पॉइंट है, ये एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप है, ये कोई थ्योरी क्लासेस नहीं है। या हम जो कुछ भी सीखेंगे उसे तुरंत हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। आज सीखा, आज इम्प्लीमेंट किया, कल रात को वापस क्लास को बैठने के पहले सारा कुछ हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। क्लियर है ये सारे लोगों को? यस सर। यस सर। मैं यस सर। थोड़ा सा अपना परिचय करवा देता हूं कि जिससे आप मेरे बारे में समझ सको। मैंने मेरी संस्था का परिचय आपसे पहले करवा दिया था, अब मैं मेरा परिचय करवाता हूं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार ओसवाल, प्रोफेशन से मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और गई 25 वर्षों से होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं। गए 25 वर्षों में मैंने रूरल एरिया में रहकर काफी अच्छी प्रैक्टिस वहां पे सेटअप की होम्योपैथी की, जहां पे होम्योपैथी लोग जानते नहीं थे। वहां पर मैंने अपनी प्रैक्टिस डेवलप की। 20,000 से अधिक पेशेंट्स मेरी मेहनत से मैंने वहां पर ज्वाइन करवाए और उन फैमिलीज को मैंने होम्योपैथी की तरफ टर्न किया। और क्रोनिक बीमारियां जो कहीं ठीक नहीं होती, उन क्रोनिक बीमारियों के साथ मैंने होम्योपैथिक से उनको ठीक किया है
कई सारे पीसीओडीज की प्रॉब्लम्स, थायराइड की प्रॉब्लम्स, कई सारे फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम्स वगैरह और कई सारी सर्जरीज मैंने बचा दी है। तो ये मेरा एकेडमिक था। उसके अलावा मैं एलर्जी स्पेशलिस्ट हूँ। रूमाटाइड अर्थराइटिस में मेरी स्पेशलिटी है, जिससे मैंने कई सारे बीमारियां ठीक कर दी है। साथ ही साथ मैं कई हीलिंग प्रैक्टिसेस में मास्टर हूँ। रेकी हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, चक्रा हीलर हूँ, जिनकी मदद से मैंने कई सारी क्रोनिक बीमारियों को ठीक करने में मदद की है। और कुछ टेक्निक्स है जिनके बारे में मैं ओवरऑल जानकारी रखता हूँ, लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ। साथ ही साथ गए वर्ष भर में माइंडसेट के ऊपर मैंने बहुत बढ़िया रिसर्च की है, और माइंडसेट को डेवलप करना और शिफ्ट करना, इसके लिए मैं बहुत बढ़िया एनएलपी के माध्यम से ये लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा जो मोटिव है, जो जो मुझे लाइफ स्किल की तरफ खींच के लाया था, या मुझे ऐसी संस्था निकालने के लिए प्रेरित करता था, वो था बच्चों के जीवन को सही दिशा देना। 8वीं से 10वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, उनको अपने जीवन में सही दिशा में कन्वर्ट करना, उनको सही दिशा में परावर्तित करना, उनको विजन क्लैरिटी देना और उनको अपने विजन के हिसाब से डेवलप करना, ये मेरा सबसे बड़ा फोकस था लाइफ का। क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस प्रॉब्लम से वजह से मैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा भारत का एक प्रॉपर प्रोफेशन में नहीं जाए। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने 10 लाख लोगों का विजन क्लियरिटी करवाना और उन्हें सही दिशा में लेकर जाना, उनका प्रॉपर करियर चॉइस होना, इसके लिए मैं गए 3 सालों से काम कर रहा हूं। और मेरी इसमें संस्था बनी हुई है इंपावरिंग विजन्स, और जिसके माध्यम से मैं विजन का इंपावरमेंट करता हूं। और मैंने अभी तक 3000 बच्चों को सही दिशा देने का प्रयास किया है, और भविष्य में मेरी कोशिश है कि मैं 10 लाख बच्चों तक अपने इस चीज को लेके जाऊं, और उसमें कई सारे मेरी टीम को मैं बना रहा हूं कि जिससे मैं इस लक्ष्य को हासिल कर सकूं। अगर आप भविष्य में चाहते हो अपना थोड़ा समय देना और ज्वाइन होना, तो आप मेरे इस मिशन में सहभागिता दिखा सकते हो। मैं आपका ट्रेनिंग करवा के आपको करियर काउंसलर तक लेके जा सकता हूं। विशेष तौर पर मेरा ये निवेदन रहेगा महिला सदस्यों से, जिनके पास वक्त है तो वो यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। तो ये मेरा अल्प परिचय था, शायद मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। अब हम समझेंगे आज हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। आप सभी भी अपने अपने जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो हम पहले ब्रॉडवे में अपने अंदर एनालाइज करेंगे कि हम अपने जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और उसमें हम अगले 5-7 मिनट के लिए एक प्रॉपर मेडिटेशन करेंगे, कि जिससे हम अपने इस कोर्स को शुरू करने के पहले अपने आप को काफी अच्छे से शांत और रिलैक्स कर ले। तो सभी लोग अपना कैमरा खुला रखेंगे और शांति से बैठेंगे। अगर पालकी मार के बैठ सकते हो तो पालकी मार के बैठिए। कुर्सी पे अगर बैठे हो तो दोनों पैर नीचे रखने हैं, एक दूसरे के अंदर पैर क्रॉस नहीं होने चाहिए। गर्दन और पीठ को सीधी रखना है। 5 आंखें बंद करनी है। 5 बार लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लेना है
और बाहर छोड़ना है। फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर लेना है और छोड़ना है। अब धीमी धीमी सांस लेकर अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है और जो संगीत विषय चल रहा है उस संगीत का अपने मन में आनंद लेने का प्रयास करना है। हो सके उतना पूरी तरह से इस संगीत के साथ जुड़ जाना है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। खुद को शांत, रिलैक्स, काम फील करना है और सारा ध्यान अपना अपनी सांसों पर लगाना है। सारा जग मिथ्या है, मेरी सांसें ही मेरा जीवन है और उन सांसों की वजह से ही मेरे जीवन को अर्थ है। मैं अपने आप को अपनी प्राण ऊर्जा से जोड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि ये प्राण है, ये ऊर्जा है। तब तक ही मेरा जीवन है, तब तक ही मैं जीवित हूँ। तो इन सांसों को समझने का एक प्रयास, अपने आप को समझने का एक प्रयास, अपने आप को शांत आनंदित महसूस करने का एक प्रयास हमें करना है। हमें उस परम पिता परमेश्वर को याद करना है, उन्हें वंदन करना है और अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना है और उनके आशीर्वाद से संकल्प लेना है कि आज मैं अपने जीवन को प्रॉब्लम से पावर तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को हील कर रहा हूँ, अलाइन कर रहा हूँ और ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं अपने जीवन को नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत करना है, रिलैक्स और धीरे धीरे अपनी सांस शांत, रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ रब करना है और अपने चेहरे पर लगाना है।
और फिर धीरे धीरे आंखों को खोलना। कैसा लगा ये मेडिटेशन करके? सारे लोग बताएंगे एक एक करके। मेडिटेशन करके आपको कैसे लग रहा है? वो तो रिलैक्स लग रहा है सर। बहुत ही शांत रिलैक्स महसूस हो रहा है। रिलैक्स महसूस हो रहा है। हाँ सर। दिन भर की सारी परेशानियों से मुक्त लग रहा है आपको? यस सर। यस सर। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे ना, तब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। जो भी विचार हमारे दिमाग में थे, जो भी हम सारी परेशानियां लेके यहाँ बैठे थे, तो कुछ देर के लिए मैंने आपको उनसे मुक्त कर दिया। लेकिन क्या आप इस अनुभूति को जीवन भर चाहते हो? तो यस। वही हाँ एक सर। प्रयास है यस सर। प्रॉब्लम टू पावर का, चक्रा एबिडेंस कोर्स का। तो आज हम समझेंगे कि हमारे सभी के जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, और हर व्यक्ति हर पल किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। मेरे भी जीवन में हर समय हर पल प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की है। गए 30 वर्ष, 35 वर्ष मैंने भी, जब से मुझे समझने लगा है 14-15 साल से, मेरे जीवन में भी हर पल हर समय प्रॉब्लम्स रही है। मैं भी प्रॉब्लम को फेस करते आया, और 38 से 40 वर्ष तक मुझे भी इन बातों का पता नहीं था। मैंने योगा बहुत कम उम्र में सीखा था, लेकिन कभी चक्रास पे ध्यान नहीं दिया था। मैं 19 साल में योगा ट्रेनर बन चुका था। श्री श्री रामदेव बाबा का तब बहुत अच्छा नाम था। श्री श्री रविशंकर जी के पास भी मैंने कुछ बेसिक कोर्स किए थे, लेकिन कभी इतना जागरूकता से चक्रा के बारे नहीं समझा था। लेकिन 3 साल पहले जब मैं न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से सीखा, और मेरा परिचय मेरे गुरु आशीष यल व्यास से हुआ, जो मेरे न्यूमरोलॉजी के गुरु है। इन्होंने सबसे पहले हम सभी लोगों को चक्रास की बैलेंसिंग करवाई, और हमारे सभी लोगों को मेडिटेशन के साथ जोड़ा, जिससे हम नेक्स्ट लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट बने। जैसे मुझे चक्रास की बेसिक नॉलेज वहां से मिली, तो मेरी जिज्ञासा जाग उठी, क्योंकि 777 लेके बैठा हूं मैं मेरे कुंडली में। अंक कुंडली में जिसके भी 7 नंबर होते हैं ना, तो ये जिज्ञासु और रिसर्च करने वाले होते, पूरे गहराई से अध्ययन करने वाले होते। और मेरे यहाँ तो 7 2 बार बैठा है, तो मैं हर चीज में डीप स्टडी करके मुझे चाहिए होता है। तो मैंने वहां डीप स्टडी करके पूरा चक्रास का नॉलेज गेन करना शुरू कर दिया, और फिर 1 साल भर चक्रा की पूरी साधना 3-4 अलग अलग गुरुओं के माध्यम से वैदिक प्रांगण में की, जिससे मेरे अंदर काफी अच्छे से मुझे समझ आ गया कि चक्रा हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। और उसी सारे नॉलेज को मैंने एक कोर्स के रूप में पिरोकर आपके सामने लाने का प्रयास किया। अब हम समझेंगे आपके जीवन में आज के तारीख में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको महसूस हो रही है, या हमारे जीवन पट को देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम से हमेशा घिरे रहे हैं। सारे लोग कहते हैं एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, उसके पहले दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। सही कह रहा हूं मैं? कितने लोगों, इसमें से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर है जिसके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? क्या कोई ऐसा बंदा है? तो ये कोर्स उसके लिए नहीं है। वो अभी जा सकता है, क्योंकि हम उन्हीं की मदद करने के लिए बैठे हैं जो प्रॉब्लम्स में हैं। तो क्या आप अपने जीवन में किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो? तो आप लोग एक एक करके धीरे धीरे बताओगे कि आप अपने जीवन में किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, कि जिससे हमें समझ आ जाए कि आपके जीवन के किस एरिया में प्रॉब्लम होने की संभावना है, और हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं।
या आपको सर मैं क्लियरिटी नहीं हो प्रॉब्लम का, तो मैं इसमें एक आपको अच्छा सा मेडिटेशन करवा सकता हूँ कि जिसको आप प्रॉब्लम को भी समझ पाओगे और प्रॉब्लम की गहराई से उसका कैसे अध्ययन किया जाता है उसको भी समझ पाओगे। तो पहले एक एक सेकंड में आप अपनी प्रॉब्लम्स बता दीजिए, फिर हम उसको सर मैं गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सर मैं उमा, मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बोलिए मैम। हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ 2021 में हुई थी। तो उसके बाद से एक बहुत लोनलीनेस की फीलिंग आती है कि वो काफी एक पार्टनर का साथ होता है तो और बात होती है। तो एकदम से उसमें चली गई मैं कि अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो उसको ओवरकम करने के लिए भी कोई चक्र है? हाँ मैम, ठीक। इनसिक्योरिटी फीलिंग। हम्म। हाँ, तो ये हमारे कहीं ना कहीं बेसिक चक्र से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। ठीक है। ठीक। और कोई शेयर करना चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स? मुझे वैसे वो इनसिक्योरिटी फील होती है। किस फील्ड में इनसिक्योरिटी लगती है आपको? करियर के बारे में रहती है। करियर के बारे में। और बस मेन तो वही है, करियर, थोड़ा इमोशनल रिलेशनशिप, ये सब इंक्लूड है साथ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक चक्र सैक्रल चक्र की प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आती है। तो कहीं ना कहीं मनी फ्लो कम रहेगा, रिलेशनशिप में इश्यूज रहेंगे। हम्म। लोगों को समझने में थोड़ी कमी रहेगी। यस सर। ठीक। और कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है? ये ओपन मंच है सभी के लिए, क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको ही सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो बोलना सबसे जरूरी है। इमोशनल एंड कॉन्फिडेंस कमी। जब तक हम एक एक की प्रॉब्लम समझ रहे हैं, साथ ही मैंने एक गूगल फॉर्म लिंक डाली है चैट में, आप उसे ओपन कर लीजिए और वो गूगल फॉर्म आप सबमिट कर दीजिए। चैट में एक गूगल लिंक डाली है जिसमें एक गूगल का फॉर्म डाल रहे हैं हम लोग। आप सभी लोग वो गूगल फॉर्म भी ओपन कर लीजिए और उसको फिलअप कर दीजिए। जो जो प्रॉब्लम बतानी है वो प्रॉब्लम भी बताए। साथ ही साथ जब तक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं हम लोग 5 मिनट, तब तक ये गूगल फॉर्म भी सारे लोग भर ले। गूगल फॉर्म नहीं आया अभी। आ गया है, आ गया मैम। हाँ, तो गूगल फॉर्म भी भर लीजिए। बताइए लता जी, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? इमोशनल एंड लूज कॉन्फिडेंस। ठीक। कॉन्फिडेंस लो होना में जैसे हमारे विशुद्धि चक्र की कमी भी होती। कई बार कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। या कई बार जैसे हमारे जैसे करियर में वगैरह दिक्कतें रहती है, मनी फ्लो अच्छा नहीं रहता, तब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेस रहता है। तो यहाँ पे बेसिक चक्र और विशुद्धि चक्र की बैलेंसिंग होने के बाद आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और कोई व्यक्ति चाहता है अपनी प्रॉब्लम्स बताए? सर मुझे कॉन्फिडेंस की कमी है और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। तो देखिए, दूसरों के लिए भावनिकता का कंट्रोल न होना, दूसरों के इमोशंस को ये होना, तो कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र, आपका हार्ट चक्र और कॉन्फिडेंस के लिए वापस जैसे इनसिक्योरिटी फील होता है साथ में, तो कहीं ना कहीं बेसिक चक्र से जाएंगे। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि मैं प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाती हूँ चीजों को, तो शायद फिर विशुद्धि चक्र की दिक्कत रह सकती है। और किसी की कुछ प्रॉब्लम्स है? कोई शेयर करना चाहता है? हेमंत जी, मानसी जी, सचिन जी, यास्मीन, विजय भाई, अरविंद भाई।
ठीक है, सभी लोगों ने अपना अपना गूगल फॉर्म भर दिया है क्या? सर मेरा है एक, मैं से हमारे कल सिबलिंग हैं, उनके बारे में काफ़ी सोचता हूँ। ठीक है, तो जैसे कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड चिंता और फैमिली के लोगों की चिंता है, यह हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है, और इसमें बेसिक चक्र की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है क्योंकि इनसिक्योरिटी फील आ गए उनको लेकर। क्लियर है अरविंद जी? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो अभी जैसे आप सभी को एक गूगल फॉर्म दिया है, क्या सारे लोगों ने भर लिया है उसको? यस सर। यस सर, भर लिया। ठीक, अभी हम अगला एक मेडिटेशन करेंगे जहां पे हम काफी अच्छे से समझेंगे कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स का पैटर्न क्यों तैयार हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है इसके पीछे कोई और वजह नहीं है। मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं मैं खुद इसका जिम्मेदार हूं, और मेरे अंदर के कुछ गलत पैटर्न्स है जो मुझे अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट करवा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा रियलाइज करवाऊंगा कि जिससे आपको समझ आएगा कि हम प्रॉब्लम की जड़ों में कैसे जाते हैं। हमें वहां समझ में आएगा कि कैसे हमारे माइंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तैयार होते हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट के शिकार होकर हम अपने पैटर्न को जन्म देते हैं, और वो पैटर्न कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं। क्लियर हो रहा है? हमारा ईगो, हमारे अंदर विकार कैसे जन्म लेते हैं, अगर इसका अध्ययन हम करेंगे तो हमें समझ आता है विकारों की उत्पत्ति होती है मानव के स्वभाव की वजह से। उसके मन से वो विकार जन्म लेते हैं, इसीलिए उनको मनोविकार कहा गया है आयुर्वेद में। क्लियर है ये सबके लिए? यस। तो अगला एक मेडिटेशन करेंगे हम जो 10 मिनट का होगा, और इसमें हम समझेंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कैसे आ रही है और कौन सा पैटर्न है आपके अंदर का जो आपके अंदर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? सर आपका आवाज बहुत वाइब्रेट हो रहा है, डबल आवाज आ रहा है। हाँ, एक्चुअली जब हम सिस्टम प्लेयर को जोड़ते हैं ना साथ में, तो वो उसका भी आवाज उस माइक में भी चले जाती है थोड़ी सी। ओके। तो मेडिटेशन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी इसमें आवाज क्लियर है ना मैम? हाँ हाँ, वैसे तो क्लियर है सर। कोशिश करते हैं कल इस प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम करने की कोशिश करेंगे। डबल आनंद भाई डबल से कल वॉइस आ बात कर रही है। लेंगे, वो कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते तो देख लेंगे। यस सर। ठीक है, सारे लोग वापस ध्यान में जाएंगे। वापस अगर कोई पालकी मार के बैठा है तो पालकी मार के बैठ जाए, अगर जिनको पैर खुले रखने हैं तो खुले रखकर बैठ जा सकते हैं, जमीन के ऊपर पाँव सीधा रखकर। दोनों अपने दोनों हाथ उल्टे रखने हैं, आकाश की तरफ करके खुले। गर्दन पीठ सीधी, गर्दन सीधी रखना है और बैठना है। 5 गहरी सांस धीमे धीमे अंदर लेनी है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। लंबी गहरी सांसें अंदर लेनी है और पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करना है। अब धीमी धीमी सांस लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाना है।
अपने सांसों के साथ जुड़ने का प्रयास करना है। खुद को बहुत शांत, रिलैक्स महसूस करना है। अपने आप को अपने सांसों के साथ, अपनी प्राण ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयास करना है। हम सभी के अंदर मन है। ये मन के दो प्रकार होते हैं। एक है चेतन मन और दूसरा है अवचेतन। हमारा चेतन मन जागृत अवस्था में कार्यरत रहता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन 24 घंटे जागृत अजागृत दोनों भी अवस्था में कार्यरत रहता है। और हमारे अवचेतन मन के पास सारे ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। तो इस सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना है। धीरे धीरे अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर करना है। अपनी जीभ को थोड़ा सा तालू को ऊपर के दांतों के पीछे के हिस्से में तालू को लगाने की कोशिश करनी है, हल्की सी, एक हाथ 10-15 सेकंड के लिए। और धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड की डीपर अवस्था में अपने आप को ले जाना है। मैं अब कुछ आंकड़ों की उल्टी गिनती करूंगा, वैसे वैसे अपने आप को शांत, रिलैक्स करते अपने अवचेतन मन से जोड़ने का प्रयास करना है। 5, 4, 3, मैं अपने आप को शांत, रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। 2, 1, मैं अब अपने अवचेतन मन से जुड़ चुकी हूँ। अपने आप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से समुद्र के अंदर तूफान आता है, जिस तरह से लहरें उठती है, जिस तरीके से आवाज उनकी गड़गड़ाहट होती है लहरों की, वैसे ही तो मेरे जीवन में आने वाली सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये सारी लहरों को, प्रॉब्लम्स की लहरों को अपने अंदर समझने का प्रयास करना है। अगले 1-2 मिनट मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो कहाँ से उत्पत्ति हो रही है, क्या वजह है कि वो प्रॉब्लम मेरे अंदर आई है, इसको समझने का प्रयास करना है। कहीं न कहीं अपने आप को अपने प्रॉब्लम से जोड़ने का प्रयास, और साथ ही साथ वो प्रॉब्लम मेरे अंदर क्यों जन्म ली, उसको समझने का प्रयास करना है। अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम को समझना है, और वो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई मेरे अंदर। क्या कहीं न कहीं मैं खुद जिम्मेदार तो नहीं हूँ उस प्रॉब्लम को शुरू करने के लिए? कहीं न कहीं मेरे मन के अंदर के कोई विकार, कोई भावनाएं, कोई न कोई वजह तो इसके पीछे जिम्मेदार नहीं है? क्या मैं खुद वजह तो नहीं हूँ मेरी प्रॉब्लम की? अपने अंदर शांति से इस बात को समझने का प्रयास करना है।
प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू हुई और कैसे कैसे पैर पसारती है और कैसे कैसे वो छोटी सी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है और इसमें हम कितने भागीदार हैं इसको बड़ा करने में, ये अपने अंदर समझने का प्रयास करना है। अगले 2-3 मिनट बस ये संगीत रहेगा और आप अपने अवचेतन मन से जुड़े रहेंगे और आपको अपने मन से जानना है मेरी जड़ों में क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ कहाँ से शुरू हुई है और क्या मैं इस जड़ को खत्म कर सकती हूँ, क्या मैं इस प्रॉब्लम को हमेशा के अपने अंदर से मिटा सकती हूँ, ये समझने का एक प्रयास करना है। अगली 2-3 मिनट कोई भी आवाज नहीं होगी, बस आपका अवचेतन मन और ये उठती लहरों की आवाज आपके साथ रहेंगी। धीरे धीरे अपने आप को शांत करना है, रिलैक्स करना है। अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करना है और अपने आंखों पर लगाने का प्रयास करना है।
स्लाइड मागचीच ठेवा 4 नंबर. कुछ अनुभव हुआ आप सभी लोगों को? अब तक जिन्होंने नहीं बोला है, मैं चाहता हूं वो लोग आगे आकर बोले, क्योंकि आज हमें पहले अपने इस प्रयास को ही शुरू करना है. अगर आप नहीं कम्युनिकेट करोगे, नहीं बोलोगे, तो कभी भी आप सफलता की ओर नहीं जा पाओगे. पावर की तरफ कभी भी आप नहीं जा पाओगे. पावर क्या कहता है? पावरफुल आदमी कैसा होता है? स्पष्ट वक्ता, अपने आप की सारी चीजें बोलने वाला. तो पहला कदम अपना आगे बढ़ाना है. जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं वो अपना एक्सपीरियंस पहले आके शेयर करेंगे. हेमंत जी, सचिन जी, मानसी जी, जैस्मिन जी. क्या आप लोग कुछ शेयर करोगे? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर पहले से काम फील हो रहा है. पहले से काम लग रहा है. अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई? जब भी मैं मेडिटेशन करती थी तो लाइक मुझे हमेशा ना थ्रोट में ब्लॉकेज फील होता था. वो इस टाइम फील नहीं हुआ. ठीक है. तो आपको अपनी प्रॉब्लम की जड़ में कुछ चीजें समझ में आ गई कि मुझे मेरे अंदर जो भी चीज प्रॉब्लम कर रही है वो क्या चीज है और किस वजह से मैं अटकती हूँ. ये कुछ आइडिया आई इस मेडिटेशन में आपको? जी सर. ठीक है. सिद्धेश जी, आप कुछ बताना चाहे? हेमंत जी, सचिन जी. हेलो. हाँ बोलिए सर. हाँ सर. हाँ, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है. हाँ. यानी नहीं. हम लोग थोड़ा माइंड पे जो बोलते हैं ना, जो चल बिचल होता था, जो माइंड में 10 10 सवाल. आप मराठी में 10. भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है. सर म्हणजे डोक्यात सारखे विचार येतात सारखे. आता हाँ. कसं तुम्ही जे सांगितलं विचार म्हणजे श्वासावर केंद्रित करा, त्यामुळे थोडं मन शांत झालं. नाहीतर कसं चलबिचल व्हायचं मन हाँ. सारखं, हे आता ते टेन्शन. मला माझं जे महत्वाचं म्हणणं होतं ना की आपल्या जीवनात आता जी काही प्रॉब्लेम आहे ते प्रॉब्लेमच्या खाली काय कारण आहे हे समजण्याचा हा प्रयास होता आताचं बरोबर. मेडिटेशन. तर तुम्हाला तुमच्या प्रॉब्लेमच्या रूट लेवलला काय प्रॉब्लेम आहे, काय इश्यू आहे, की कशामुळे हा प्रॉब्लेम क्रिएट होतोय माझ्यामध्ये, हे समजण्याचा हा प्रयत्न होता. ते काही लक्षात आलं का? हा, बरोबर. ठीक. म्हणूनच आम्ही सांगतो की आपण कॅमेरे उघडे ठेवा. एखादी गोष्ट नाही समजली तर आम्हाला लक्षात येतं चेहरे बघितल्याबरोबर की कुठे समजलंय, कुठे नाही समजलंय. तर शक्यतो प्रयत्न करा की आपले कॅमेरे उघडे असतील तर जास्त चांगल्या पद्धतीने आम्हाला पण लक्षात येईल की कोणती गोष्ट समजते, कोणती नाही समजत आहे. बरोबर. ठीक आहे. विजय जी, काही लक्षात आलं हा का? सर. हा, आलंय सर. जरा थोडंसं रिलॅक्स वाटतंय. ते आता हे हा. बोलले, सिद्धेश सर बोलले तसंच झालंय हा. की पण पहिल्यापेक्षा जरा आपल्या कसं मन प्रॉब्लेमच्या चलबिचल व्हायचं. रूट लेवलला काय कारण आहे हे लक्षात आले का? हा, थोडं थोडं समजत यायला लागलं. हा. म्हणजे काही अनेक प्रॉब्लेम्स मध्ये कुठे ना कुठे आपण स्वतःच कारणीभूत आहोत ते प्रॉब्लेम्स येण्याकरता. हम्म. आपल्या मनातील विकार बरोबर. कुठे ना कुठेतरी कारणीभूत आहेत. आपल्यातला इगो, अहंकारीपणा, स्वार्थीपणा हा कुठे ना कुठेतरी कारणीभूत आहे. बरोबर. लता मॅम, तुमच्या प्रॉब्लेम तुम्ही सांगितलं होतं. आपने अपना प्रॉब्लम बताया था. यस सर. उस प्रॉब्लम की जड़ में कुछ चीजें पता चली क्या आपको? कुछ चीजें समझ आई? हाँ सर, समझ में आया तो. तो जैसे इस मेडिटेशन के माध्यम से हमने अपनी अपनी प्रॉब्लम की जड़ों में कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से शुरू हुआ और क्या कहीं ना कहीं मेरी गलतफहमी की वजह से, कहीं ना कहीं मेरे अहंकार की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं शुरू हुआ, मेरे मनोविकार के माध्यम से ये प्रॉब्लम की शुरुआत तो नहीं हुई. इस पैटर्न को हमें समझाना था आपको. तो 70 to 80% प्रॉब्लम्स
हमारी खुद की वजह से ही आई हुई है, और न हमारे यानी किसी ने दी नहीं है, हमने खुद उसको खरीद के ली है फ्री में। समझ में आ रही है बात? नेचुरल प्रॉब्लम या ऊपर से गिफ्टेड आई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बहुत थोड़ी है, लेकिन हमारे स्वभाव मनोविकार की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अब हम देखते हैं तो हमारी जितनी भी लाइफ प्रॉब्लम्स है ये 4 मेजर सेक्टर में डिवाइड है। जो दूसरे चित्र में देखो, एक ही चित्र के अंदर 30 स्लाइड ठेवाता है। इसी चित्र में 2 चित्र है, एक तो पूरा प्रॉब्लम से घिरा हुआ व्यक्ति दिखाया है और दूसरे चित्र में 4 सेक्टर दिखा है मेजर कि जहां की लाइफ प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ, दूसरा है करियर, तीसरा है फाइनेंस या मनी, और चौथा है रिलेशनशिप। इन 4 कैटेगरी की ही सबसे प्रॉब्लम, सबके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है इन 4 बड़े कैटेगरी से आती है। सही है या गलत है? सही है। समझ आ रहा है सबके? यस। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो हेल्थ से आ रही है, रिलेशनशिप से आ रही है, मनी से आ रही है, करियर से आ रही है। क्लियर है? क्लियर है सर। यस। अब हेल्थ की प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी? हेल्थ इश्यूज आने के पीछे आज जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हम सुनते हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास जो आज हमारे पास है कि जिनका इलाज नहीं है, कैंसर वगैरह, ये सारे किसकी वजह से है? These all are psychosomatic disorders। कहीं ना कहीं हमारा गलत खान पान, गलत विचार करने की पद्धत और हमारी जीवन शैली की कमियों की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है? रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे अंदर के ईगो, हमारा अभिमान, अहंकारीपना, ये सबसे बड़ी रिलेशनशिप में आज प्रॉब्लम है। हमारे करियर में दिन ब दिन हमने अपने आप को बहुत कॉम्पिटिटिव बना लिया है और हमेशा हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये वजह है कि करियर में इश्यूज तैयार होते हैं। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं कंपेयर करते वक्त अपने आप से कंपेयर करने को सीखना है, और अपने आप को ऊंचा, रोज जहां से मैं हूं, आज जहां मैं हूं, कल मैं इससे एक कदम आगे कैसे बढ़ूं, ये सोचते रहना है। तो धीरे धीरे करियर में कंटिन्यूअस ग्रोथ मिलते जाएगी, लाइफ के हर सेक्टर में आपको ग्रोथ मिलते जाएगी। क्लियर हो रहा है? मनी, फाइनेंस, पैसों का सही इस्तेमाल नहीं करना और बेफिजूल खर्ची कहीं ना कहीं जिम्मेदार है फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाने के लिए। गलत जगह पे इन्वेस्ट करना, गलत लोगों पर पैसा लगाना, छोटे छोटे लालच की वजह से पैसा हम कहीं ना कहीं लगा देते हैं और वहां डूब जाता है पैसा। तो ये सारे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस लाते हैं। लालच सबसे बड़ी वजह होती है फाइनेंशियल में। हमारे बेफिजूल खर्चा या हमारी जरूरतें बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आज के तारीख में मनी सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज देती है। तो ये इन चारों सेक्टर्स के आने वाली लाइफ प्रॉब्लम्स को हम डील करना सीखेंगे, साथ ही साथ अपने चक्रास के माध्यम से इनको बैलेंस करके हमारे लिए इस लेवल पे हम अपनी चीजों को लेके जाएंगे कि जहां पे हमारे लिए लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं हो। और एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीने के लिए क्या हम तैयार हैं? क्या आप सारे लोग तैयार हो एक प्रॉब्लम फ्री लाइफ जीने के लिए? यस सर। कमिटेड हो? हो सर, हो सर। 100%? यस। यस। तो आपका कमिटमेंट मुझे कल दिखना चाहिए। आप अपने साथ, क्या आज के क्लास से आपको कुछ वैल्यू मिली है?
यस यस सर। क्या आपको लगता है कि आज की क्लास में जो कुछ चीजें मिली है ये मेरे 5-10 अच्छे दोस्तों को भी मिलनी चाहिए, और जैसे मेरा जीवन बदलेगा वैसे उनका भी जीवन बदलना चाहिए? यस सर। यस सर। तो क्या आप सारे कमिटेड हो? कल अपने 5 दोस्तों को पर्सनलाइज मैसेज करोगे, उनसे बात करोगे, आज के क्लास में हमने क्या सीखा बताओगे, और कल की क्लास के लिए उनको इनवाइट करोगे? देखो ये यस 3 दिन फ्री क्लास है, यस यस। और हमें लगा कि हमें एक अच्छी ऑडियंस मिल रही है, तो हम काफी अच्छे से उसको और 1-2 दिन भी एक्सटेंड कर देंगे। हो सर। लेकिन अगर आप 90 दिन तक कमिटेड होके आओगे मेरे पास, 5,000 रुपए का कोर्स रहेगा, लेकिन 5,000 के कोर्स में आपका पूरा जीवन ट्रांसफर होने में मदद मिलेगी। जो अभी आपने 1 घंटे में अनुभव है वो 90 दिन अगर आपको मिलेगा तो आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। 2,000 घंटे, 1 घंटे में जो वैल्यू मिली है, अगर वो 2,000 घंटे की वैल्यू अगर आपको मिलेगी, वो कितना आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। क्लियर हो रहा है सबको? तो क्या आप सारे कमिटेड हो कल अपने अपने 5 दोस्तों को इस ग्रुप में लाने के लिए? यस। सारे लोग? यस पूरी कोशिश है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट के लिए, और आप सभी लोगों का आज के इस क्लास में उपस्थित रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। अगले 10 मिनट आप सबके डाउट्स हो, आज के जो भी सेशन हुआ उसमें किसी को कुछ चीजें समझ नहीं आई हो, कुछ क्लियरिटी चाहिए हो, तो हम यहाँ 10 मिनट 15 मिनट है, आपके कोई भी सवाल रहेंगे तो मैं उनके जवाब दूंगा। स्लाइड ऑफ केलं तरी चालेल। आपके किसी के भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। आपका आज का सेशन कैसा लगा इसका भी आप अभिप्राय दे सकते हो। आपको आज के सेशन से कुछ वैल्यू मिली, क्या सीखा आपने, वो भी बता सकते हो। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज आपने जो कुछ भी सीखा उसके बारे में कुछ शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। मनोज जी ने, मनोज करके कोई है, इन्होंने लेट ज्वाइन किया है, तो आज के क्लास में क्या हुआ था मैं 1-2 मिनट में उनको कल्पना दे देता हूँ ब्रीफ में। आज हमने समझा था कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है इसके पीछे कहीं ना कहीं हम खुद ही वजह है। 70-80% प्रॉब्लम्स हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स और पावर, प्रॉब्लमेटिक लाइफ को निकालकर पावरफुल जीवन की तरफ कैसे हम बढ़ेंगे और उसमें हमारी मदद चक्रास कैसे करेंगे, इस जर्नी की हमने आज शुरुआत की है अपने सेल्फ रियलाइजेशन के साथ। तो आज की क्लास में ये चीजें हुई थी। मनोज जी समझ आ गई है? Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sorry for being late. Actually, I just was busy with कल से something and I कोशिश thought, कीजिए आप भी 8 बजे ज्वाइन होना, और साथ ही yes, साथ sir. अपने कुछ दोस्तों को भी लाने का प्रयास कीजिए कि जिससे हम कई सारे लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास कर पाए। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much for reiterating. ठीक, Thank you. चलिए अभी किसी को भी अपनी अपनी बात कहनी हो तो कह सकते हैं। आपको सर आज आई की वुड क्लास लाइक से टू क्या शेयर। मिला वो भी आप बता सकते हो। और मैं बताऊं, कुछ शेयर करूं मैं? हाँ हाँ बता सकते हैं मैम। हाँ, मुझे भी जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, मुझे जब बोला कि इसका रूट कॉज देखिए जो आपने मेडिटेशन कराई, तो मैं यही समझ में आया कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है उसका कॉज मैं ही हूँ। मेरे अंदर ही विचार उठते हैं और मेरे अंदर से ही मैं अपने आप को और कुछ ऐसा
जैसे रिलेशनशिप में ईगो की बात करी थी आपने, तो वो ईगो ही थी जो मेरे रिलेशनशिप में आड़े आ रही थी। तो मुझे आज समझ में आया कि, और उसको जब मैं उस पे काम करती हूँ और चक्रा हीलिंग मैंने किया भी है, उससे मुझे बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो आज ये बात समझ में आई कि मैं ही कारण हूँ मेरी अपनी प्रॉब्लम्स का। थैंक यू। थैंक यू मैम। तो देखिए, उमा जी पहले से चक्रा हीलिंग जानती है, उन्होंने अपना अनुभव भी कथन किया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, वापस नॉलेज लेने के लिए वो वापस हमसे जुड़ी है यहाँ पे। थैंक यू मैम, हम पर भरोसा करने के लिए। और कोई अपने अनुभव को शेयर करना चाहेगा? आज उन्होंने क्या समझा, क्या समझ आई चीजें? सर, जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उस समय जब होता है कि माइंड काफी रिलैक्स हो गया था। रिलैक्स माइंड था। हाँ। ठीक है। और किसी को शेयर करना है अपना अनुभव? तो अब मेडिटेशन करते वक्त अलग अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे वाइब्रेशन हो रहा है। देखिए, वाइब्रेशंस होते हैं यानी हम अपने अंदर की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे, वो ब्रह्मांड के ऊर्जा के साथ हम मिल रहे। ठीक। और किसी का कुछ अनुभव रहा? कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं सर, अनुभव तो अच्छा रहा, एकदम माइंड पीसफुल लग रहा है। मेडिटेशन आपने बहुत अच्छा करवाया। ठीक है, थैंक यू सर। आज क्विक हम रिकैप करेंगे आज की चीजों का। सबसे पहले हमने समझा था, एक बार मनोज जी को मैं बताते हुए थोड़ा सा हो भी गया था, लेकिन एक बार दोबारा लास्ट में हम रिपैक करते हैं कि आज हमने समझा था, हम हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स है तभी जीवन को अर्थ है। बिना प्रॉब्लम्स के अगर मुझे कंटिन्यू अगर मीठा मीठा ही खाना मिला तो क्या मैं खा सकता हूँ क्या? प्रॉब्लम्स है करके ही हम अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं। देखो, मेरा पूरा उल्टा सेंटेंस आ गया। अभी तक तो मैंने सारी बातें प्रॉब्लम्स पे कही और अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तभी हम ग्रो कर पाते हैं। बस हमें अपने प्रॉब्लम्स के पैटर्न को समझना है और उसको जड़ों से खत्म करना है और अपनी ग्रोथ करके अपने आप को नेक्स्ट लेवल बनाना है। और इसमें हमारे चक्रास हमारी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। तो उस नॉलेज को मैं आप तक लेके आने का ये प्रयास कर रहा हूँ। तो हमें शॉर्टली समझ आ गया है कि आज की हमारी जर्नी क्या थी। अगर किसी के कोई भी डाउट्स नहीं हो तो आज हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं इस जर्नी को, और कल एक वादे के साथ हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे कि कल हम सभी लोग अपने साथ अपने 5-5 दोस्तों को लाकर बिठाएंगे। क्या सारे कमिटेड है इस बात के लिए? यस सर। यस सर। 100%? यस। यस सर। सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है, सारे लोगों की आवाज चाहिए मुझे। क्या सारे कमिटेड है? यस सर। यस सर। तो अपने अपने 5-5 दोस्तों यस से सर। बात करनी है, उनको कमिटेड करना है, उनको कहना है 2 दिन आ जाओ, क्लास सीख लो। हाँ, जो भी नॉलेज मिलेगा कल परसों, कल आपको काफी सारे चक्रास की नॉलेज मिलेगी काफी अच्छे से। और कल हमारा पूरा क्लास मैराथन की तरह भागेगा। तो साढ़े 8 बजे बराबर जुट जाना कि जिससे आपको सारी चीजें इन टाइम मिल जाए। तो कल लेट नहीं करना, बराबर 8 बजे ही डॉट हम शुरू करेंगे कल। तो सारे लोग जो आज है इनको भी 8 बजे आना है और बाकी लोगों को भी कहना है कि 7:50 को ही जुट जाना, 8 बजे बराबर क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है ठीक सर। है। यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मुझ थैंक पे यू सर। आपका विश्वास दिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। Thank you so much, sir. घंटा बेटा दी।
ओके